राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर प्रदर्शन अभी भी जारी है। ये मामला अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। रामजी लाल सुमन जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके खिलाफ करणी सेना का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। लखनऊ में जुटे हैं करणी सेना के कार्यकर्ता और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं और साथ ही पुलिस भी भारी तादाद में यहाँ पर पहुंची हुई है। सीधा आपको लिए चल रहे हैं लखनऊ, जहां पर हमारे सहयोगी रणवीर सिंह इस वक्त मौजूद हैं। रणवीर, क्या अपडेट इस वक्त मिल रहा है? क्योंकि हमने आगरा में देखा था किस तरह से सुमन जो है सांसद, उनके घर में दाखिल होने की कोशिश की गई थी, दरवाजे तक तोड़ दिए गए थे। आज पुलिस किस तरह से इस मामले को संभाल रही है? देखिए, मैं लखनऊ में हूं और लखनऊ के 1090 चौराहे पर करणी सेना और क्षत्रिय महासभा से जुड़े लोग जो हैं उन्होंने जुटने का आह्वान किया था। ज़रा तस्वीरों में पुलिसकर्मियों की संख्या देखिए, इतनी भारी संख्या में जो पुलिस लगी है और इनके ठीक सामने हैं करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के वो कार्यकर्ता जो नारेबाजी कर रहे हैं। राणा सांगा के मामले पर इन्होंने अभी हमसे जब बात की तो इन्होंने कहा कि 11 तारीख का समय है रामजी लाल सुमन के पास। अगर 11 तारीख तक वो जाकर के राणा सांगा की प्रतिमा के सामने माफ़ी मांग लेते हैं तब तो ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, नहीं तो 12 अप्रैल को आगरा में एक बड़ा प्रदर्शन होगा जिसमें करीब 2.5 लाख लोगों के इकट्ठे होने का दावा ये जो करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के लोग हैं ये कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि रामजी लाल सुमन ने जिस तरह से राणा सांगा को गद्दार कहा, उसके बाद से यहाँ पर ये सारी भीड़ इकट्ठी हुई है। संजीव भाई खड़े हैं। संजीव भाई, आप भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं? बिल्कुल, और क्षत्रिय समाज जो है वो राणा सांगा के विरोध में आज यहाँ पर राणा सांगा के लिए जो बोला गया है, रामजी लाल सुमन ने जो किया उनके विरोध में यहाँ पे आए। और क्षत्रिय समाज ही नहीं, और भी बहुत सारे समाज के लोग हैं जो सर्व समाज से लोग आए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। और इस पर बिल्कुल रामजी लाल सुमन को ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी के ऊपर भी है, समझ लीजिए सपा के ऊपर भी एक प्रकार से यह हमला है। और अखिलेश यादव को, ऐसे सांसदों को सदन से बाहर निकालना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए जो अपने हमारे देश के महापुरुषों को, हमारे देश के जो नायक हैं उनके जो सांसद लोग हैं जो अभद्र टिप्पणी। ये कब तक चलेगा ये प्रदर्शन? ये तब तक चलेगा जब तक रामजी लाल सुमन क्षत्रिय समाज से माफ़ी नहीं मांग लेते, क्योंकि ये वो सर्व समाज के नेता थे, सर्व समाज के नायक थे। उन्होंने देश के लिए गौरवान्वित काम किया है और वो हम लोगों के आदर्श रहे हैं। तो ये लगातार ये संघर्ष जारी रहेगा। तो आप देखिए तमाम सारे जो लोग हैं पगड़ी बांधे खड़े हैं। भैया, पगड़ी बांध क्या है? पूरा आज दिखाना है क्या कि आप हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय एकता, और ये क्षत्रियों की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की बात है, ये हिंदुस्तान पे प्रहार है। और सुमन जी को इसलिए माफी मांगनी ही पड़ेगी, मांगना ही चाहिए। और इस तरह का जो उन्होंने बयान दिया है ये बिल्कुल गलत है। इतिहास उन्होंने पढ़ा नहीं है। अच्छा, तर्क ये दिया जा रहा है कि इतिहास में तो ये था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। लिखा है वो इतिहास तो दिखावे, कहीं से साक्ष्य लावे, कहाँ से पढ़ लिया उन्होंने? हमने तो नहीं पढ़ा। यही दावा किया जा रहा है। हमने तो नहीं पढ़ा। जिनका इतिहास लिखा गया पहले से आजादी के बाद, जिन लोगों ने लिखा उन्हीं का वो पढ़ रहे हैं। असली इतिहास तो किसी इनको पता नहीं है। क्या करेंगे अगर मान लीजिए पुलिस आगे नहीं जाने देगी? पुलिस आगे जाने देगी। हम लोग लोकतंत्र में बहुत शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्वक आगरा में कहाँ शांतिपूर्वक किए? ये तोड़ फोड़ तो उन लोगों के गुंडों ने किया है, हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग तो उनके घर जा रहे थे, अपना लोकतंत्र। बुलडोजर लेकर के आप लोग चले गए, ऊपर से पथराव किया गया। बुलडोजर लेके गए थे ना। विरोध करने का सभी का अधिकार है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने जा रहे थे। जरा कुछ और लोगों से समझते हैं। देखिए कि ये आगरा में जिस तरह से ये लोग पहुंचे हुए थे। जी रणवीर, क्या भैया, कब तक चलेगा ये? जब तक कालीन कार्यक्रम है, अनिश्चितकालीन कार्यक्रम है, जिसको हम लोग गांधी प्रतिमा तक जाएंगे क्षत्रिय महासभा के। देखिए, इस तरह से अखिलेश यादव के खिलाफ भी जो नारेबाजी हो रही है संसदीय है, इसलिए उसको तो हम नहीं सुनाएंगे कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि तमाम सारे जो लोग हैं वो पगड़ी बांध करके यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सामने पुलिस खड़ी है। पुलिस ने साफ कहा है कि इनको यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा और इसी को लेकर के जो है ये सारी भीड़ यहाँ इकट्ठी है और ये भीड़ जो है ये फिलहाल आगे बढ़ने को तैयार है और पुलिस इनको रोकने को तैयार है। तो 10 चौराहे का ये मामला है। 12 तारीख को आगरा में एक बड़ा प्रदर्शन करने का भी इन लोगों ने ऐलान किया है।